चीफ सेक्रेटरी से मिले, नीतीश से मिले भंते करुणाकर। उन्होंने कहा भंते जी हम इस स्थिति में क्या करें, सुप्रीम कोर्ट में 3 मुकदमा कंसीडर्ड हैं, विचाराधीन हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए तब हम लोग करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था तक नहीं रहेंगी। क्या कहना चाहेंगे? इस आंदोलन को महाविहार बोधगया महाबोधि महाविहार को 21 दिन नहीं हो गए, 121 साल हो गए। जिस आंदोलन को अनागारिक धर्मपाल ने 1891 में शुरू किया था, उसके बाद 1992 में सुरई ससाई, भंते करुणाकर और भंते आनंद ने उस आंदोलन को शुरुआत की थी। 6 दिसंबर 1992 में बॉम्बे चैत्य भूमि से बुद्ध ज्योति रथ बुद्ध गया तक गया और भंते करुणाकर बुलेट गाड़ी से बुद्ध गया तक गया और रास्ते में खाने पीने का प्रबंध करता रहा। आंदोलन बड़ी गर्मी से चला, बड़े समर्पण से चला, बड़ी श्रद्धा से चला, बड़ी निष्ठा से चला। मैं महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर, कड़कती धूप में, ठिठुरती सर्दी में, मूसलाधार वर्षा में उन्होंने आंदोलन का पूरा साथ दिया। लेकिन 2002 में जो आंदोलनकारी थे वो स्वार्थवश, पदलोलुपता के बस वो बिक गए। भंते सुरई ससाई बीजेपी की गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज के मेंबर बना दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और भंते आनंद के कुछ साथी हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर बन गए। उन्होंने कहा हम आंदोलन चलाएंगे, लेकिन 6 बरस तक आंदोलन चुप रहा, आंदोलन मर गया, आंदोलन अर्श से लेकर फर्श पे आ गया। जब 6 साल पूरे हुए, जब इनको लात मार के बाहर निकाला, तब इनको आंदोलन आया। भंते आनंद आज भी उस आंदोलन से बोलते हैं हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इस आंदोलन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। भंते आनंद जिस आंदोलन के थ्रू अब लेना देना क्या होगा, एक बार ही आपने धोखा दे दिया, अब दोबारा क्या धोखा दोगे। अब इस आंदोलन को शुरू किया हिमालयंस लोगों ने, आकाश लामा ने। हमने सोचा था कि आकाश लामा इस आंदोलन को चलाएंगे और हम पीछे से इनको सपोर्ट करेंगे। हमने सोचा था कि दार्जिलिंग के लोग, अरुणाचल, असम, मिजोरम के लोग, लेह और लद्दाख के लोग, भूटान के लोग और तमाम बंगाली लोग, वेस्ट बंगाल के लोग और बौद्ध भिक्षु इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं देखता हूं वहां पर 200-250 लोग रहते हैं, कभी कभी 500 भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें संख्या ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोगों की होती है, या उसमें संख्या ये लोग ये चाहते हैं कि आंदोलन तो हम चलाएं, नेतृत्व तो हम करें, भीड़ जो है महाराष्ट्र से आए, भीड़ जो है दिल्ली से आए, चंदा सारा हम लें, चंदा इकट्ठा हम करें। पारदर्शिता चंदे में आदमी के खून पसीने का चंदा होता है। उसकी एक केंद्रीय कमेटी बने, केंद्रीय कमेटी चंदा को देखेगी, केंद्रीय कमेटी उसका आय व्यय देखेगी, केंद्रीय कमेटी उसका पैसा खर्च करेगी। जब उनसे पूछा जाता है कि कितना चंदा आया तो बताया नहीं जाता है, उनसे पूछा जाए कितनी रसीद छपी, बताया नहीं जाता है। तो ये आंदोलन जो शुरू हो रहा है महाबोधि मुक्ति का कम आंदोलन है। ये चुरकुट लोग चंदा का धंधा का आंदोलन ज्यादा चला रहे हैं। मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति बुद्ध गया में जाना है तो अपने पैसे से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, अपने बल पर जाओ। बुद्ध गया के आंदोलन के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अपना खाना खाओ। जिनको श्रद्धा है, जो चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि
मुक्त होनी चाहिए, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने बल पर जाएं और किसी भी बौद्ध भिक्षु को, चाहे भंते करुणाकरी क्यों ना हो, चाहे कोई लामा हो, चाहे कोई उपासक हो, किसी को चंदा न दें। और आप बुद्ध गया में भीड़ के साथ आए, मैं चंदा देते हुए देख रहा हूं। या तो उनके घर के लोग बैठे, या उनकी पत्नियां बैठी हैं, या उनके रिश्तेदार बैठे हैं, वही चंदा कर रहे हैं, वही खर्च कर रहे हैं। लेकिन और जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भूखा मर रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं। बनते जी, आपके अनुसार जो बनते आनंद जी ने जो आवाज उठाया था उस समय मतलब आवाज बंद होगी, आपने उनके ऊपर भी लांछन लगाए। बनते आनंद ने, मेरे पास वाइट है, बनते आनंद ने कल कहा है कि मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास वाइट है, मैं प्रूफ में बोलता हूं। बनते आनंद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपके नॉलेज में 6 महीने से 1 साल से जब ये बातें चल रही थी, संगठन की बातें चल रही थी कि बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए, आकाश लामा लेके चारों दिशाओं में घूम रहे। आकाश लामा करें, लेकिन आकाश लामा, मैं पटना की मीटिंग में गया, आकाश लामा ने मेरे को मंच पे नहीं बुलाया, जबकि वो जानता था कि पुराने मूवमेंट को चलाने वाले हम हैं। आकाश लामा अपनी ही मोनोपोली चलाते हैं, आकाश लामा अपना ही सारा नेतृत्व चलाते हैं, वो दूसरे भिक्षुओं को उसमें आने नहीं देते। ये आंदोलन एक व्यक्ति से नहीं चलेगा, ये आंदोलन किसी एक भिक्षु से नहीं चलेगा। इस आंदोलन में सारी दुनिया के बौद्ध भिक्षु ही नहीं, भारत के कोने कोने के बौद्ध भिक्षु होने चाहिए, भारत के उपासक होने चाहिए जब मुलाकात करने का समय आए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी 100 बरस और चलाना, ये हिंदू लोग, अरे यार या तो बात कर लेने दे, चल तू अलग हट, अपना वो हटाओ, चलिए बकवास कर रहे हो। आंदोलन की जड़ में कोई नहीं जा रहा है। एक्ट किसी ने नहीं पढ़ा है, जो बीटीएमसी का एक्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। हम अभी चीफ सेक्रेटरी से मिले, नीतीश से मिले, भंते करुणाकर, उन्होंने कहा भंते जी हम इस स्थिति में क्या करें, सुप्रीम कोर्ट में 3 मुकदमा कंसीडर्ड हैं, विचाराधीन हैं, ये पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए तब हम लोग करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था तब उनके पास जाते थे, बोले भंते जी ये बिहार गवर्नमेंट का एक्ट है, जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा विधानसभा में, सदन में, तब तक कैसे होगा। और विधानसभा में और सदन में रहने वाले सब हिंदू हैं, वो सब मनुवादी हैं। तो यहां पर ये पचड़ा फंसा हुआ है कि मुकदमा चल रहा है 2002 से, कंसीडर्ड है मैटर, अभी इतना समय हो गया, 21-22 साल हो गई। तो आप बताइए, एक तरफ तो मुकदमा चल रहा है, एक तरफ हम चाहते हैं तो वहां पर बौद्धों की संख्या कम है, वो हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदुओं का वहां, बौद्धों का वहां वोट नहीं है, 99% वहां हिंदू है। तो इस स्थिति को देखकर नीतीश बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। और करिए। तो क्या लग रहा है कि जब वहाँ पे सैकड़ों बौद्ध विहार हैं, वहाँ के बनतेगण मौन बैठे हुए हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं, अभी तिब्बती बौद्ध विहार है, बांग्लादेशी बौद्ध विहार है, बंगाल का भूटानी मतलब बौद्ध, ऐसे सैकड़ों है, वहाँ पे मैं जाकर वो बात की तो बीटीएमसी एक्ट का कोई निरस्त करने के लिए, जितने भी वहां टेम्पल हैं वो सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, सरकार के गुलाम हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, मुक्त होना हो, बस उनके देश के लोग आए, वो दक्षिणा दें, वो वहां केवल पंडागिरी कर रहे हैं। यदि वो धर्म का काम करते तो बिहार में आज लाखों करोड़ों बौद्ध होते, लेकिन उन्होंने अपने बिहार से निकलकर एसी में पड़े रहकर, अच्छा खाना खाकर, अच्छा टीवी देखकर, वो केवल चमचमाते बिहारों में रुके हैं, उन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया। इसलिए आज सबसे ज्यादा दोषी हैं तो वहां के बुद्ध विहार है, सबसे ज्यादा दोषी हैं तो वहां के बौद्ध भिक्षु हैं, सबसे ज्यादा दोषी हैं तो वहां के जो बुद्ध विहार बनाकर बैठे हैं मठाधीश, वो हैं। आप किससे शिकायत करेंगे? बनते जी कुछ लोग कह रहे हैं कि बनते आनंद कह रहे हैं, जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और ऐसा कोई कुछ है नहीं। बनते आनंद
मुक्ति आंदोलन के वो अध्यक्ष हैं, वो बीटीएमसी में 6 वर्ष तक अंदर रहे। जब ऐसा कुछ नहीं है तो क्या मुक्त हो गया? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें कौन रोका है? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको करना चाहिए। लेकिन भंते आनंद का क्या है कि वो उधर गवर्नमेंट से भी मिले हैं, उधर बीटीएमसी से भी मिले हैं। वो अपनी जगह तलाश रहे हैं कि मुझे किसी तरह से बीटीएमसी में घुस जाऊं और जो मैंने 6 वर्ष तक मलाई और रबड़ी मारी है, जो अच्छा दान लिया है, अच्छे चीवर पहने हैं, अच्छे फल खाए हैं, उनका मेन कारण इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि मूवमेंट अभी भी कंट्रोवर्शियल है। मैं जानता हूं अभी भी मूवमेंट में पूरी तरह से जान इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि उसको चंद लोग चला रहे हैं। इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई केंद्रीय कमेटी नहीं बनी, राज्य स्तरों पर कोई कमेटी नहीं बनी, जिला स्तरों पर कोई कमेटी नहीं बनी, बुद्धिस्ट टेम्पलों की कोई कमेटी नहीं बनी। ये क्या है? प्रज्ञाशील और आकाश लामा की मिली भगत से ये आंदोलन चलाने के लिए बैठ गए। आप प्रज्ञाशील भी उसमें 6 साल जनरल सेक्रेटरी रहे। अब प्रज्ञाशील जी को वो मौज मस्ती बड़ा परेशान कर रही है कि अब कैसे दोबारा मौज मस्ती मिले, कैसे ड्राई फ्रूट मिले, कैसे सम्मान मिले, कैसे इज्जत मिले, बाहर के लोगों से कैसे साठगांठ करूं। ये कोई इसके पीछे भी, आंदोलन के पीछे ये प्रज्ञाशील जो है उसका षड्यंत्र है। उसने भ्रम में लेकर, उसमें झांसे में लेकर आकाश लामा को झांसे में लेकर ये आंदोलन चलाया है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो भिक्षुओं में एका नहीं है और कहीं ना कहीं जनता को जो क्या कहते हैं, जो बौद्ध भिक्षु है वो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करते हैं। भिक्षुओं में एकता है, लेकिन जो गलत करेगा उसका विरोध किया जाएगा। चाहे भंते करुणाकर हो, चाहे भंते आनंद हो, चाहे प्रज्ञाशील हो। भंते करुणाकर 26 वर्ष तक मूवमेंट में रहा और भंते करुणाकर ने बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक मोटरसाइकिल से वहां तक यात्रा पूरी करी, 50 जगह खाना खिलाया। लेकिन जो मूवमेंट चला रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट से बातचीत करने का अधिकार हमने आनंद को दिया था, बाकी पावर सुरेश सताई को दी थी, चीफ कन्वीनर मैं था। लेकिन आनंद ने रात को मुझे नहीं बताया, रात में खेला खेल गया मेरा भाई। भंते आनंद मेरा दोस्त है, मित्र है, लेकिन उसने दोस्त की पीठ में छुरा भोंक दिया। बिमल सार भंते श्रीलंका के थे, उन्होंने कहा करुणाकर इस हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर मत बनना। मैं नहीं बना, लेकिन भंते आनंद को पद लोलुपता का लोभ और वो ऐसो आराम का लोभ इतना सता गया कि वो हिंदुओं के मैनेजमेंट में, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डेड बात है, वहां के रिकॉर्ड में रखी है। भंते आनंद ये कहे कि मैं हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर नहीं रहा तो मुझ में 50 जूते मारे जाएं बीच चौराहे पर। भंते आनंद ही इसका सबसे बड़ा दोषी है, भंते आनंद ही सबसे बड़ा इस आंदोलन का हत्यारा है और कोई नहीं है। तो क्या राजनीति का शिकार हो रहे हैं भंते भी? चलो अब छोड़ो, बस इतना ही बहुत है। क्या ऐसा रहेगा सवाल? इसका रास्ता ये है, पहले ये रिट दायर खत्म हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हो रही है, 3 मुकदमा चल रहे हैं, पहले वो खत्म हो और उसके बाद इस आंदोलन को तेज किया जाए। तो कोर्ट में जा सकते हैं कि इस मामले को लेकर? कोर्ट में तो चले ही गए, पागल हो रहे होगा। 2002 से चल रहा है कोर्ट में, सुरेश सताई कोर्ट में है, एक और है वो भी कोर्ट में है, एक भारतीय और है वो भी कोर्ट में, 3 चल रहे हैं भाई। तो फिर इंतजार क्यों नहीं कर रहे डिसीजन का ये लोग? नहीं, इंतजार नहीं कर रहे, बहुत जल्दी पड़ रही है रबड़ी खाने की, तो इंतजार करना चाहिए। जब मैटर कंसीडर्ड है आप पूछ लेना वहां प्रशासन को सब पता है। भंते सुरेश सताई ने 20 लाख रुपया अभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दिया है। मैं रिकॉर्डेड में बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, सुना, 20 लाख रुपया देकर उन्होंने वकील किया भंते सुरेश सताई। जब तक चुनाव आते तब आंदोलन करते हैं क्या भंते? अब ये तो मुझे मालूम नहीं कब करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मैं तो इनको नंगा करने के लिए जो गलत चल रहा है मैं जाता रहता हूं और मैं अभी भी जाऊंगा। कहने का मतलब यह है, मुक्ति आंदोलन कम है, चंदा आंदोलन ज्यादा है। मुक्ति आंदोलन कम है, जेब भरो आंदोलन ज्यादा है। मुक्ति आंदोलन कम है,
नेतागिरी ज्यादा है, मुक्ति आंदोलन कम है, और वो अपने चेहरे को चमकाने वाला ज्यादा है। बस।